चैनल डिजिटल एरा। आज हम सीखेंगे कि टेबल हम कैसे इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट टैब एज वेल एज few shortcut keys, right? Okay, so let us start. पहला आपका स्टेप होता है, आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। आपके इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं इंसर्ट करने के लिए कि आपको टेबल इंसर्ट करनी है, आपको पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, या आपको शेप्स इंसर्ट करनी है। तो आप कुछ भी उसमें जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला हम करेंगे टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द टेबल। टेबल के अंदर आपकी कुछ रोज़ आती हैं, कुछ कॉलम्स आते हैं। यहाँ पर आपको साइड बाय साइड आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि मेरा रोज़ कितनी आ रही हैं, कॉलम्स कितने आ रहे हैं। तो सपोज़ मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया 7/4 का, राइट। तो इसमें मेरे क्या हैं, इसमें मेरे 7 कॉलम्स हैं, 4 मेरी रोज़ हैं, राइट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हम आपका आ जाता है कि अगर मुझे शॉर्टकट की के हेल्प से अपनी टेबल बनानी है तो वो मैं कैसे करूँगी। तो चलिए शॉर्टकट की से करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा प्लस डैश 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 डैश। ये आप डैश उतने लगाएंगे जितने आपको अपना कॉलम की विड्थ चाहिए, राइट। ये मैंने प्लस लगाया, यहाँ पर मैंने इस कॉलम की विड्थ इतनी दे दी, अगेन प्लस, इस कॉलम की मुझे इतनी चाहिए, अगेन प्लस, एंड देन प्रेस एंटर। तो आप देख रहे हैं मैंने अपना डैश लगाए थे उतनी ही मेरी कॉलम की विड्थ आई है। ये मेरा शॉर्टकट की हो गया टेबल जनरेट करने का। अब अगर मुझे फिर से इसके नीचे एक और रो चाहिए तो मैं लास्ट वाले बॉक्स में, लास्ट वाले सेल के अंदर अपना कर्सर पुट करूँगी एंड देन मैं प्रेस करूँगी टैब। मैंने टैब प्रेस किया, सेम मेरा एक और रो जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे टेबल्स को मर्ज कैसे करते हैं। यहाँ पर हम दो सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ करने के लिए पहले आप सेलेक्ट ज़रूर करिएगा। अब आप देख रहे हैं मैंने जैसे सेलेक्ट किया दो चीज़ों को, मेरे ऑटोमेटिकली दो ऊपर टैब्स जनरेट हो गई, डिज़ाइन और लेआउट। लेआउट टैब के अंदर हम जाएंगे, लेआउट टैब के अंदर आपकी ऑप्शन आती है मर्ज सेल। मर्ज किया मैंने, मेरे ये दोनों के दोनों जो मेरे सेल थे वो मर्ज हो जाएंगे। अगर हमें इन दो सेल को भी मर्ज करना है तो भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, मर्ज सेल किया और सेलेक्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्टकट की क्या होती है हमें मर्ज करने के लिए। मैंने इन दो सेल को सेलेक्ट किया, शॉर्टकट की आपकी होती है ऑल्ट ए एम, ऑल्ट प्लस ए एम। जस्ट अ सेकेंड, ऑल्ट ए एम। मैं आपको भी कुछ एक एरर आ रहा है मेरा इसके अंदर, यस नाउ इट्स डन। ऑल्ट ए एम से आपका शॉर्टकट की होती है सेल मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे, मैंने अभी अंडू कर दिया है। एक चीज़ और है कि अगर आप सपोज़ कि आपका कर्सर लास्ट वाले सेल पे है और आप चाहते हैं कि मेरा पीछे वाले सेल पे मुझे कुछ और लिखना था, मैं वहाँ पर मुझे जाना है, तो उसके लिए आपकी एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस टैब। तो मेरा कर्सर जो होगा वो उसके बैक वाले सेल पे चला जाएगा, पीछे वाले सेल पे। फिर से शिफ्ट प्लस टैब करूँगी, फिर से पीछे वाले पे जाएगा, फिर से करूँगी, फिर से पीछे वाले पे जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आता है हमारा टेबल स्प्लिट। अब हमें पूरे की पूरी टेबल को ही स्प्लिट करना है कि सपोज़ मुझे चाहिए कि मैं दो मेरी जो रोज़ बनी हुई हैं वो मेरी एक टेबल बन जाए और जो दो रोज़ बनी हुई हैं वो मेरी दूसरी टेबल बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं पूरी की पूरी लास्ट की जो दो रोज़ होंगी जिसको मुझे स्प्लिट करना है उसे मैं सेलेक्ट करूँगी। आता है स्प्लिट टेबल, तो मैंने स्प्लिट टेबल किया। अब आप देख सकते हैं मेरी जो एक नई टेबल बन गई और वो जो टेबल पहले वाली थी वो स्प्लिट हो गई।
हम शॉर्टकट की से भी करके देख लेते हैं। ये मेरी लास्ट वाली रो थी, ये मैंने सिलेक्ट करी। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। मेरा शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल एंटर, शिफ्ट कंट्रोल एंटर। तो मेरा इससे शॉर्टकट की से भी ये टेबल स्प्लिट हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे हमारे कुछ फंक्शंस हो गए टेबल जनरेट करने की, कैसे हम टेबल को जनरेट करेंगे। अभी भी इसके बाद भी एक और आपका मेथड होता है कि अगर आपको रोज़ इंसर्ट करनी है, कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, और अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें मुझे और भी कुछ ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे हम अपना जहाँ पर हमें जिसके बाद एंटर करना है, जिसके बाद इंसर्ट करना है, वहाँ मैं अपना कर्सर पुट करूँगी। राइट क्लिक मैंने किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ इंसर्ट की ऑप्शन आती है। इंसर्ट के अंदर आपका आता है इंसर्ट कॉलम्स आपको करने हैं टू द लेफ़्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट करना है, अबव करना है, बिलो करना है, या आप अपने सेल्स भी दे सकते हैं कि मुझे इतनी रोज़ इंसर्ट करनी है और इतने कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे कि अगर हमें पिक्चर्स इंसर्ट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। पिक्चर इंसर्ट करने का दो मेथड होते हैं। Insert a picture with your computer और clip art। ठीक है, कंप्यूटर से तो आप सब समझते हैं, यानी कि आपके जो कंप्यूटर में पिक्चर होगी वो आप अपनी पिक्चर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रहे हैं। क्लिप आर्ट आपका वो होता है कि कुछ आपकी बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड के अंदर कुछ पिक्चर्स आपकी आती हैं। तो अगर आप सपोज़ आपको कोई अर्थ की पिक्चर चाहिए, वो आपके इस कंप्यूटर में सेव नहीं है, तो आप क्लिप आर्ट में जाके अर्थ की पिक्चर आप ढूंढ के आप डायरेक्टली वहीं से ही इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुछ पिक्चर्स नहीं गिवन होती, नहीं शो कर रहा होता क्लिप आर्ट के अंदर, तो उसके लिए आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स पे गई मैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं। ये मेरी एक पिक्चर दे रखी है, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ये मेरी पिक्चर कंप्यूटर से इंसर्ट हो गई, राइट। अब मेरा आता है नेक्स्ट कि मुझे क्लिप आर्ट से इंसर्ट करनी है। मेरे क्लिप आर्ट 2013 के अंदर क्लिप आर्ट नाम की ऑप्शन अभी गिवन नहीं है। यहाँ पर हमारा आता है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स पे मैं गई, ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर मेरा हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च में हम लिख देते हैं अर्थ। ठीक है, यहाँ पर मेरी डिफरेंट अर्थ की पिक्चर्स आ जाएंगी। सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट किया, और ये मेरी पिक्चर इंसर्ट हो गई। ठीक है, ये तो हो गया कि मुझे पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, तो मैं कैसे करूँगी। नेक्स्ट अब आएगा कि मुझे अपनी शेप्स इंसर्ट डालनी है, कुछ ड्रॉ करना है, तो वो भी मैं इसमें कर सकती हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स की ऑप्शन आती है, तो शेप्स में आप बहुत सारी यहाँ पर आपको शेप्स गिवन है, एरोज़ गिवन है, स्माइलीज़ गिवन है, आपको बेसिक शेप्स आ जाएंगी, ट्रायंगल, हेक्सागन, रेक्टेंगल, पेंटागन, यहाँ नीचे स्टार्स भी दे रखे हैं आपको। जो आप चाहते हैं शेप आप अपने इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज़ मैंने यहाँ पर अभी बनाना था ये डायमंड शेप। मैं डायमंड शेप में गई, नीचे कर लेते हैं, डायमंड शेप में गई, माउस से हमने लेफ़्ट क्लिक किया, इसे ड्रैग किया, पुल किया, एंड देन रिलीज़ द लेफ़्ट माउस बटन, मेरा ये शेप बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि एक और चीज़ कि कई बार होता है हमें डॉक्यूमेंट के अंदर एक बॉक्स गिवन होता है, बॉक्स के अंदर हमें लिखना होता है टेक्स्ट, तो वो भी हमारा शेप्स के अंदर ही ऑप्शन आती है। शेप्स में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपकी आती है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, और यहाँ मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगी, दिस इज़ अ डायमंड शेप। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये जो मैंने अपना लिखा है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, थोड़ी इसमें फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हमने इसमें अपना स्टाइल दे दिया, इसके अंदर हम अपना शेप फिल कर सकते हैं, शेप आउटलाइन कर सकते हैं, कि मैंने अपना ये शेप की आउटलाइन दे दी। यहाँ पे हमारे बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। रिफ्लेक्शन आप देना चाहते हैं, आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। 3D लुक देना है आपको, आप 3D लुक भी दे सकते हैं इसमें जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया कि अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे. सो थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.